हेलो ऑल। सो आज हम देखेंगे कि पाइथन में स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रैक्टिस करना है। जनरली क्या होता है कि हम ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं या फिर हम पाइथन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं कोई वेबसाइट से या फिर किसी एग्जैक्टली कोर्स में हमने रजिस्टर किया है तो वहाँ से। बट एक्चुअली अगर हम आपको पाइथन में एक अच्छा करियर बनाना है तो उस केस के लिए आपको एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट सेट, वो प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेट के होते हैं, उसमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग या बाकी सारी चीज़ें होती है। तो वो आप कैसे कर सकते हो और कहाँ आपको प्रैक्टिस करना है। सो जस्ट ये एक बिगिनर्स गाइडलाइन आप बोल सकते हो। तो अगर आपने स्टार्ट किया है अभी और आप या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है आपको और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है कहीं पाइथन की, तो आप क्या कर सकते हो। सिंपली एक वेबसाइट है hackerrank.com। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स भी है, जैसे कि हैकर अर्थ है एक, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। देन कोड शेफ करके एक है, वहाँ पे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट आपको मिलते हैं। मीन्स जनरली आपको अगर गूगल, फेसबुक या इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कोड शेफ को जा सकते हो। आप अगर हैकर रैंक मतलब आप अभी बिगिनिंग कर रहे हो आपके करियर की, आप ज़्यादा 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 3-4 साल या 5 साल के हो, मतलब 5 साल के एक्सपीरियंस वाले हो, एंड आपको जस्ट एक स्टार्ट करना है कि कैसे हम कर सकते हैं, और धीरे स्लोली स्लोली आपको डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करनी है। तो आप हैकर रैंक में फर्स्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, देन आप हैकर अर्थ पे स्विच हो सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप कोड शेफ पे भी जा सकते हो। तो हैकर रैंक की वेबसाइट पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि एक लॉगिन का सेक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी है, उनके उनके खुद के प्रोडक्ट्स है। तो हमें इन सब चीज़ों पे अभी फिलहाल फोकस नहीं करना है, हमें सिंपली लॉगिन सेक्शन में जाना है। लॉगिन सेक्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। तो जनरली हम तो डेवलपर्स है और प्रोग्रामर्स है, तो हमें क्या करना है, फॉर डेवलपर्स के सेक्शंस में जाना है। यहाँ पे लॉगिन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें पूछेगा कि आपको, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप इसमें जा रहे हो लॉगिन में। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। देन डोंट हैव एन अकाउंट करके आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हो। आप अपने एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, या गिटहब या फेसबुक कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। बट जनरली आई प्रेफर कंटिन्यू विद द गूगल अकाउंट, ओके। और अपना जीमेल अकाउंट से उससे प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आपका अपना खुद का भी ये फुल नेम, मेल आईडी एंड देन पासवर्ड डाल के एग्री करके आप खुद का एक सेपरेट साइन इन कंसिडर कर सकते हो, ओके। तो अब ये हम ऐसा कर सकते हैं। अभी टाइमिंग के लिए मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट प्रिपेयर्ड है, तो मैंने अभी उसे जस्ट ओपन किया है। एक्चुअली यू कैन से कि 3 या 4 साल बाद मैंने इसे आज ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रिपेयर सेक्शन है, ओके। ये हैकर रैंक पे इस हिसाब से डैशबोर्ड रहेगा आपका। आपने जो भी पहले प्रिपरेशन किए होंगे उसका प्रिपरेशन करके यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रिपेयर सेक्शन में जाते हो। प्रिपेयर सेक्शन में जाने के बाद आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन करना है। आपके अगर सर्टिफिकेट्स कुछ होंगे, अगर आपके पहले से अकाउंट है तो फाइन, अदरवाइज या फिर आप अगर आगे चल के सर्टिफिकेट आप गेन करते हो तो वो आपको यहाँ पे ही दिखेगा। बट आपको अभी इनिशियल स्टेज में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप प्रिपरेशन क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डिफरेंट सेक्शंस देख सकते हो कि अल्गोरिदम है, एआई है, जावा, सीक्वल, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, सी, पाइथन या डेटाबेस के रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो, सी प्लस प्लस, रूबी एक लैंग्वेज है वो यूज़ कर सकते हो, या लिनक्स का सेल स्क्रिप्ट या रिएक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी हम पाइथन में जा रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पाइथन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पाइथन का पूरा डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे राइट हैंड सेक्शन में आप अगर देखोगे तो स्किल्स, स्टेटस, देन डिफिकल्टी। तो हमारे लिए डिफिकल्टी फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमें जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम हम इजी पे जाएंगे। इजी के सारे फिल्टर आउट हो गए कि हमें एक हेलो वर्ल्ड, ये तो एक सबसे बेसिक प्रोग्राम है। इफ एल्स कैसे यूज़ करना है उसके रिलेटेड अभी यहाँ पे प्रोग्राम नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम होते हैं, हमें उसे सॉल्व करना होता है। जैसे आप अभी हम इस पाइथन इफ एल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इफ एल्स पे आने के बाद देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में वो एक टास्क असाइन करते हैं हमें, ठीक है। टास्क असाइन करते हैं और राइट हैंड साइड में हमें उसे सॉल्व करना रहता है। अब जनरली आप देखोगे कि यहाँ पे पाइथन 3 या फिर पाई 3 दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पाई 3 सिमिलर टू पाइथन 3 ओनली। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको
सिंपली एक वे बताया जाता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आपको एक कोई टास्क दिया है, ये टास्क है आपका, उसे आपको सॉल्व करना है। अभी मैं इतने डिटेल में जाऊंगा नहीं, खाली मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप यूज़ कैसे कर सकते हो अपने अच्छे के लिए। देन आपने अगर कुछ सबमिशन किया तो सबमिशन सेक्शन में हम जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देन वापस अभी मैं बैक आ रहा हूँ। बैक आने के बाद अभी आप देख सकते हो लीडर बोर्ड पे, लीडर बोर्ड पे सबसे टॉप पे कौन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। देन उसके बाद आप अगर डिस्कशन सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के आप ऐसा बोल सकते हो सॉल्यूशंस मिल सकते हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि वेरी क्विक एंड फास्ट होते हैं। तो आप जनरली कैसा है, आपने खुद से प्रैक्टिस कर लिया तो आप फिर उसके बाद एक बार आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इसे और कौन कौन से तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये डिस्कशन सेक्शन में जा सकते हो। आपको अगर कुछ क्वेरीज है या कुछ आपको डाउट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो और सिंपली अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो, कोई ना कोई तो उसमें से रिप्लाई कर देता है, ठीक है। देन एडिटोरियल, तो ये आप जनरली देख सकते हो कि किस हिसाब से क्या क्या किया है, ओके यहाँ पे। एंड अगर आपको कुछ ट्यूटोरियल चाहिए इफ एंड एल्स के रिलेटेड तो वो ट्यूटोरियल का भी यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ एंड एल्स कैसे वर्क कर रहा है, इफ ए इक्वल टू ट्रू देन बी एल सी एंड इफ, तो इस हिसाब से ये होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो सिमिलर वे में आप कोई दूसरा आप देखना चाहते हो, कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, लूप्स के ऊपर वर्क करना चाहते हो, देन प्रिंट फंक्शन के ऊपर कुछ वर्क करना चाहते हो, तो आप प्रिंट में आप सोचोगे कि ये डिफिकल्ट क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखो मैक्स स्कोर 20 दिया है। अब ये प्रिंट में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, देखो कि अलग अलग ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, आपको प्रिंट करना रहता है क्या प्रिंट करना है। तो अभी जैसे n इक्वल टू 5 अगर मैंने एंटर किया तो मुझे 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो और n की वैल्यू 1 to 150 के बीच में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमें डिफरेंट प्रिंटिंग के भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं ताकि हम इसको इजीली यूज़ कर सके। तो यहाँ पे हम लूप यूज़ कर सकते हैं, देन प्रिंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम सारी हमारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी पाइथन के रिलेटेड या कोई इश्यूज आ रहे हैं या फिर कुछ आ रहा है तो आप यहाँ पे भी जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि आपको और कुछ डिफ़िकल्टी, आपको कहीं यहाँ पे भी कुछ अगर डाउट आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में कि इसे यूज़ कैसे करना है, या फिर कहीं पे आपको डाउट मतलब कुछ कन्फ्यूजन है, so you can simply means comment into our comment section। तो मैं इसके ऊपर नया कोई एक वीडियो सॉल्यूशन का वीडियो बना के उसे जल्द से जल्द अपलोड करने का ट्राई करूँगा। और अगर वो सॉल्यूशन थोड़ा इजी या सिंपलर लाइन में एक्सप्लेन कर सकते तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और हम ऐसे ही पाइथन के रिलेटेड नए नए वीडियोस को हम बनाते रहेंगे। साथ ही साथ हम धीरे धीरे मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स पे भी हम स्लोली फोकस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।